हेलो एवरीवन, क्लास 10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। हमें क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट नंबर है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट इज 99। यानी कि जो 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर को जब उल्टा कर देते हो और फिर जब दोनों को ऐड करते हो तो तुम्हारे पास 99 मिलता है। इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट देन फाइंड द नंबर। तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है कि कौन सा होगा। इसको ना समझने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, और अगर एग्जांपल तुम अच्छे तरीके से समझ गए तो फिर क्वेश्चंस बनाने में कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, सपोज्ड 96। कितना ले लेते हैं? 96 हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। अगर 96 को तुम ओपन करके लिखो तो क्या लिखोगे? ओपन करके इसको लिख सकते हो 9 इंटू 10 प्लस का 6। 9 इंटू 10 प्लस का क्या? 6। ऐसे कर सकते हो। यानी कि जो टेंस प्लेस पे था उसको तुमने 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया तुमने क्या? यूनिट डिजिट का नंबर। अगर तुम इसको सपोज कर लो x और इसको तुम सपोज कर लो y, तो उस बेसिस पे क्या होगा? दैट इज 9 को हमने x माना है तो x इंटू का 10 और प्लस y, यानी कि इस बेसिस पे ये आ जाएगा कितना? 10x प्लस y। कितना आ जाएगा? 10x प्लस y। अगर कोई तुम्हारे पास नंबर है ना 96, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 10 प्लस 6। अगर उसी टाइप से हमने टेंस डिजिट को अगर x माना है और यूनिट डिजिट को अगर हमने y माना है तो उस बेसिस पे जो नंबर होगा उसको तुम लिख सकते हो 10x प्लस y। यानी कि टेंस प्लेस पे जो नंबर माना है उसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा और उसमें प्लस करना होगा यूनिट डिजिट नंबर को। सेम केस में अगर तुम इसका रिवर्स कर दो, यानी 96 का रिवर्स करोगे तो 69 देखने को मिलेगा। अब 69 को तुम कैसे लिखोगे? तो 69 को तुम लिख सकते हो 6 इंटू 10 और प्लस का कितना? 9। अब 6 को स्टार्टिंग में तुमने y लिया था तो ये हो गया तुम्हारा y और ये हो गया तुम्हारा क्या? x, है ना। ये हो गया तुम्हारा y और ये हो गया तुम्हारा x। ठीक है, ठीक है। अब रिवर्सिंग द डिजिट को तुम कैसे लिखोगे? तो इसको तुम लिखोगे y इंटू 10 और 9 को हमने x लिया था, तो इस बेसिस पे ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10y प्लस का x। कितना आ जाएगा? 10y प्लस का x। बस इतना सिंपल सा है। अगर ये पार्ट तुम्हें समझ में आ गया तो ये क्वेश्चंस बनाने में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगा, है ना। तो यहां पर टेंस डिजिट दिया हुआ है, टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट के बारे में दिया हुआ है, तो लेट कर लोगे, है ना, कि लेट कर लोगे टेंस डिजिट नंबर, टेंस डिजिट नंबर, टेंस डिजिट नंबर को तुम लेट कर लोगे कितना? x एंड यूनिट डिजिट नंबर एंड यूनिट डिजिट नंबर by। b क्या? y, है ना। इसको तुम क्या सपोज कर लोगे? y कर लोगे। टेंस डिजिट नंबर को तुमने x ले लिया है और यूनिट डिजिट नंबर को तुमने y ले लिया है। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो तुम्हारे पास नंबर आएगा वो नंबर कितना आएगा बताओ? तो ये नंबर तुम्हारे पास आएगा दैट इज 10x प्लस y। यही था ना, यही था ना नंबर। देखो कितना था? 10x प्लस y, है ना। एंड रिवर्स्ड नंबर, और अगर हम लोग बात करें कि रिवर्स्ड नंबर कितना होगा, तो रिवर्स्ड नंबर जो है वो तुम्हें मिलेगा 10y प्लस x। कितना मिलेगा? 10y प्लस x, जो कि तुम्हें यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको फिलहाल के लिए मैं मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, है ना। इसका काम तो अब हमारा खत्म हो गया। चलो आ जाओ, अब चलते हैं ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कौन सा लिया अभी हमने? तो ये लिया है हमने 10x प्लस y। ठीक है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्स करने के बाद कौन सा आ रहा है? तो ये आ रहा है 10y प्लस x। दोनों का सम करते हो तो तुम्हें 99 मिलता है। कितना मिलता है तुम्हें? 99 देखने को मिलता है, ऐसा तुम्हें क्वेश्चन में बताया गया है। आ जाओ, 10x प्लस x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा, प्लस 10y प्लस y कितना हो जाएगा? दैट इज 11y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 99। 11 अगर तुम यहां से कॉमन ले लेते हो तो हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू कितना? 99, और 11 के टेबल में ये 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो उस बेसिस पे तुम्हारे पास आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ये बन जाएगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। कौन सा बन जाएगा बताओ? इक्वेशन नंबर 1 जो है वो तुम्हें देखने को मिलेगा।
अब चलो कुछ और पॉइंट्स भी हमें यहां पर दिए हुए हैं। दिया क्या है कि इफ टेंस डिजिट इज 3 मोर देन द यूनिट डिजिट, है ना। ऑल्सो हमें बोला है कि जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट जो कि हमारा x था, ये जो है 3 ज्यादा है किससे, यूनिट डिजिट से, यानी कि 3 + y, ऐसा हमें कुछ दिया हुआ है ना। तो अब इस x का वैल्यू तुम इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे और वहां से तुम्हें x और y का वैल्यू निकल जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में लिखोगे पुट x इन फर्स्ट में पुट करोगे तो x के प्लेस पे पुट कर दोगे 3 + y ऑलरेडी है, इज इक्वल्स टू कितना 9। यहां से हो जाएगा तुम्हारे पास 2y और ये 3 ऊपर माइनस में चला जाएगा तो हो जाएगा 6। तो इस बेसिस पे y का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया कितना 3। y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब इसका वैल्यू है ना, अब इसका वैल्यू तुम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, यानी कि पुट y इन फर्स्ट, है ना। y का वैल्यू तुम फर्स्ट में पुट कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x प्लस कितना y का वैल्यू कितना है 3, इज इक्वल्स टू कितना 9। उधर माइनस में ले जाओगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। बट क्या हमें x का वैल्यू चाहिए या y का वैल्यू चाहिए? नहीं सर, हमें तो चाहिए फाइंड द नंबर, यानी कि ये जो नंबर है 10x + y, ये हमें चाहिए था। तो हेंस में तुम लिख दोगे, मैं थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूं ताकि हम लोग इसको अच्छे तरीके से बना सकें। तो लिखेंगे हेंस नंबर, ये जो नंबर होगा वो कितना होगा, दैट इज 10x + y, और 10 इंटू x का वैल्यू आया है 6 + y का वैल्यू आया 3, तो ये हो गया 60 + 3 यानी कि 63, एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट लिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।